अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे जो सिग्नल्स पे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिग्नल, डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। सिग्नल क्या है? सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं जो क्या करती हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। वो दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगी, या डिजिटल में या एनालॉग में। सिग्नल ट्रांसफ़र कहाँ होते हैं? सिग्नल्स एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान में ट्रांसमिशन होती है। किसके थ्रू होती है? कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू होती है, जो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। सिग्नल्स आर ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। यानी कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करेंगे, चाहे वो आपका वायर्ड है, चाहे हमारे पास वायरलेस है, चाहे वो गाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो दोनों फॉर्म में हमारा क्या होगा? सिग्नल की ट्रांसमिशन होगी। फॉर्म्स ऑफ सिग्नल। अब हम फॉर्म्स देखते हैं कौन कौन सी है सिग्नल्स की। डिजिटल फॉर्म्स और एनालॉग फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में सिग्नल हमारे पास या ज़ीरो की फॉर्म में होंगे या वन की फॉर्म में। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर किस पे काम करता है? डिजिटल सिग्नल्स पे करता है। डिजिटल सिग्नल्स इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म। क्या होता है कि एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, उनका एक सीक्वेंस होता है जो हमारे पास किसी भी डिजिटल सिग्नल को शो करता है। डिजिटल सिग्नल जो हमारे पास होते हैं, इसमें पल्स होती हैं, या तो वो ज़ीरो की फॉर्म में होंगी या वन की फॉर्म में होगी। ज़ीरो जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा ऑफ को और वन करेगा ऑन को। These signal are discrete form signal as faster and efficient। अब डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस नहीं है। मींस इन सिग्नल में क्या है? गैप है। ज़ीरो और वन के दरमियान में हमारे पास अगर हम देखते हैं, डेसिमल पॉइंट देखते हैं, तो लातादाद वैल्यू आती हैं। तो इसका मतलब ये सिग्नल क्या है? हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी इनमें गैप्स है। कंटिन्यूस सिग्नल में हमारे पास गैप नहीं होता। ये हमारे फास्टर भी होते हैं और एफिशिएंट भी। दे प्रोवाइड लो रेट एरर्स। अब इसमें क्या है? हमारे पास जो एरर आएंगे वो भी कम आएंगे। हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होता है, इसमें एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि डिस्क्रीट में चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल वर्क है, क्वालिटेटिव वर्क है। क्वालिटेटिव वर्क क्या होता है? जिसमें हर चीज़ की क्वालिटीज़ डिफाइन की हुई हैं। हर सिग्नल, हर एक का बताया हुआ है कि इस पल्स की वैल्यू ज़ीरो है या वन है, इसीलिए इसमें क्या होंगे? हमारे पास कम से कम हमारे पास एरर आने के चांसेस हैं। They also provide transmission speed and high quality voice transmission। मोस्टली किस लिए यूज़ होते हैं? हम डिजिटल सिग्नल को वॉइस ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें फैसिलिटी देता है कि हाई जो हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन है वो हम इसके थ्रू परफॉर्म करें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल बाकी जो रिमेनिंग है, अगर आप बुक पे देखेंगे तो ज़ीरो और वन की जो हमने डिस्कस किया है, तो वो सारी हम यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि सिग्नल्स को पल्स की सूरत में शो करते हैं, वन और ज़ीरो की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब ये क्या है? वेव्स की फॉर्म में हमारे पास सिग्नल होंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? एनालॉग सिग्नल कहलाएंगे। किसके थ्रू ट्रांसमिशन हमारी होती है? टेलीफोन लाइन के थ्रू होती है। टेलीफोन मीडिया ये हमारे पास एक ऐसा वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड मीडिया है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, या हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स हैं, ये भी हमारी किसकी एग्जांपल है? हमारे पास एनालॉग सिग्नल की है। दो कैरेक्टरिस्टिक इसकी बेसिक डिफाइन की जाती है एनालॉग की, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी क्या होती है? एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी बेसिक हमारे पास जो है वो क्या करती है? रिपीट टाइम जो होता है, ड्यूरेशन, जिसमें हमारी एक वेव्स जो हम देखेंगे कि एक वेव जो जा रही है वो अपना ड्यूरेशन, ड्यूरिंग टाइम, जो स्पेसिफिक इंटरवल टाइम है जिसमें वो बार बार रिपीट हो रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। अगर हम देखें स्टार्ट से लेके एरो हमें नज़र आ रहा है एंड तक वेव के, तो ये वो इंटरवल है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है जो बता रही है कि इसकी ट्रांसमिशन हो रही है। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है? हाई ऑफ वेव विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नाउन एम्पलीट्यूड।
यानी जो वेव है उसकी जितनी हाइट होगी, जितनी हमारे पास वेव की हाइट होगी वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और जितना इसमें बार बार रिपीट होती है हमारी वेव्स वो उसकी क्या कहलाएगी, एक इंटरवल, एक स्पेसिफिक टाइम में जितनी बार हमारी जो वेव है वो रिपीट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डाटा टाइप्स हम डिफाइन करें, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा विद एग्जाम्पल, या डिफरेंट डाटा टाइप्स विद एग्जाम्पल। तो हमारे पास कुछ टाइप्स हमने डिफ़ाइन किए हैं, यहाँ बहुत सारी टाइप्स है हमारे पास डाटा की, लेकिन आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है उसमें से हम पाँच ऐसी डाटा टाइप्स हैं जो बेसिक हैं और हम यूज़ करते हैं, इन्हें आज डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑन वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। क्या है हमारे पास वो डाटा जो किस फॉर्म में होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, वर्ड्स की फॉर्म में होगा, सेंटेंस की फॉर्म में होगा, या पैराग्राफ की सूरत में होगा। तो ये हमारा कौन सा डाटा कहलाएगा, टेक्सुअल डाटा यानी टेक्स्ट डाटा कहलाएगा। ये क्या होता है, हमारे पास मैनिपुलेट, हमारी एबिलिटीज़ होती हैं कि इसको वर्ड्स में, लाइन में और पेज में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, या मैनिपुलेट कर लेते हैं, बात एक ही है। उसके बाद एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट की क्या है, टेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम नेम लेते हैं स्टूडेंट का, या पाकिस्तान कंट्री, पाकिस्तान नेम क्या है हमारे पास टेक्सुअल डाटा है, इस्लामाबाद, या हमारे पास स्टूडेंट का नेम कुछ भी ले लें, अहमद, असद, या हमना, इकरा, ये सारे हमारे क्या हैं, टेक्सुअल डाटा है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स 0 to 9। क्या है हमारे पास न्यूमेरिक डाटा, ना सिर्फ 0 to 9 डिजिट्स यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास डिजिट्स यूज़ होंगे, इसके साथ साथ डेसिमल पॉइंट, यानी हम लिखते हैं 4.5, तो क्या यूज़ हो रही है, डेसिमल वैल्यू यूज़ हो रही है, डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड होगा, और प्लस और माइनस साइन की भी तमाम वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। हमने एग्जाम्पल में देखा 10 + 5 - 12, 13.7 - 32.5, ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद आ गया इमेज डाटा। द टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड चार्ट, ग्राफ, पिक्चर एंड ड्राइंग। तो हमारे पास चार्ट, पिक्चर, ड्राइंग, ये तमाम चीज़ें, इमेजेस जो हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, डाटा है। डिफरेंट फॉर्म्स इसके हम यूज़ करते हैं। ये बिट्स में और पैकेट्स में डाटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। द बिट्स आर पैकेट्स एज अ बाइट्स। अब क्या होता है कि डाटा जब हम सेंड करेंगे तो किस फॉर्म में होगा, बिट्स या बाइट्स की फॉर्म में होगा, और इसके डिफरेंट पैकेट्स बनेंगे जब हमने इमेज सेंड करनी होगी, तो ये भी हमारा क्या है, डाटा है। ऑडियो, साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। तो हमारे पास जो साउंड की फॉर्म में डाटा होगा वो हमारा कौन सा डाटा होगा, ऑडियो डाटा होगा। ऑडियो डाटा इंक्लूड म्यूजिक, स्पीच आर एनी टाइप ऑफ, हमारे पास साउंड है जो म्यूज़िक का भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में है, वो हमारा कौन सा डाटा है, ऑडियो डाटा है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेज प्लेड एट हाई स्पीड। वीडियो इज़ यूज्ड टू, आई थिंक, डायनामिक एक्शन एंड मूवमेंट। अब क्या है हमारे पास, वीडियो हमारे पास बेसिक क्या होता है, जब हमारी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है तो हम बेसिक इमेज के फ्रेम्स जो होते हैं उनको कैप्चर्ड करते हैं। मैंने ये बहुत स्ट्रक्चर भी आप लोगों को डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास जब इमेज होती है तो इतनी तेज़ी से हम क्या करते हैं, उन फ्रेम को कैप्चर्ड करते हैं और फिर उनको फुल मोशन में, एक मोशन के अंदर तेज़ी से उसको क्या दी जाती है, हरकत दी जाती है। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि हमने वीडियो ही रिकॉर्ड किया, लेकिन दर हकीकत क्या होता है, हम पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं हर सेकेंड, विदिन सेकेंड, आई थिंक 32 से लेकर 255 फ्रेम्स तक हम लोग क्या करते हैं कि कैप्चर करते हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है, ये कैमरा की कैपेबिलिटी पे डिफ़ाइन करता है कि वो कितनी पिक्चर्स लेता है। जितनी ज़्यादा लेगा उतनी ही ज़्यादा इमेज क्या आएगा, क्लियर आएगा, उतनी ही वीडियो अच्छी होगी। तो ये क्या है, इन फ्रेम्स को फुल मोशन के साथ इनको मूव किया जाता है। उससे क्या होता है, हमारे पास जो मोशन होती है ये क्या शो करती है हमें कि हम कोई वीडियो शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आज का हमारा लेक्चर था। कोई भी बच्चे क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।